हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चिंता मत करिए, फोर्थ ग्रेड का पेपर है। मैं फिर से कहूंगा, अगर लाइफ में थोड़ा बहुत भी पड़ा हुआ है, अभी 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 8 दिन मुझे दे दीजिए, आप चिंता ना करें। चिंता से चतुरई घटे, घटे रूप और ज्ञान। आ चिंता बड़ी अभागिनी, आ चिंता चिता समान। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। दिन भर पढ़ाई करके रात को मुंह ढक के बढ़िया से सोए। मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, ये काफी नहीं हूं तुम लाखों लोगों की चिंता करने के लिए तो। लेकिन हाँ ये है कि 130 प्लस जनरल ओबीसी वाले सेफ हो सकते हैं बढ़िया तरीके से। देखो आपके एग्जाम में आज मैं बोल रहा हूं, प्रश्न राजस्थान करंट के पूछे जाएंगे। उनमें एक प्रश्न आपका रामसर साइट का, एक पदाधिकारी का, मुख्यमंत्री जो आपके राज्यपाल हैं, मुख्य सचिव है उनका पद, जो पदाधिकारी है उनका मंत्री हो गए या रामसर साइट हो गया, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो युद्धाभ्यास वगैरह। एक अवार्ड में जो आपकी राजस्थानी भाषा वाले अवार्ड, टीचर का बेस्ट अवार्ड किसे मिला, यही प्रश्न आएंगे। और एक स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। पेपर में जो छपे हुए प्रश्न है ना वो मुझे दिख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन अभी मैं तुम्हें वो डायरेक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। अंतर्दृष्टि, गुरु की अंतर्दृष्टि समझा करो। कार्ट CART कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल जो कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला है वो SMS जयपुर में है, जहां पर स्वदेशी तरीके से है ना, ये स्वदेशी थेरेपी है आपका कैंसर की, स्वदेशी जो है स्वदेशी तरीके से आपका कैंसर का इलाज इसमें किया जाएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर आपका सिकल सेल वेलनेस हब, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। कौन सा वाला? सिकल सेल वेलनेस हब। ये राजस्थान का जो पहला सिकल सेल वेलनेस हब बना है, ये उदयपुर में बना है। भाई कहां बना है? उदयपुर में बना है। तो याद करना, राजस्थान का पहला, देश का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड कैंसर है ना, ब्लड जो कोशिकाएं होती है वो अर्धचंद्राकार हो जाती है। वैसे तो गोल होती है रोटी की तरह, लेकिन अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसा कैसा प्रश्न एक और लेकर आ गया हूं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करें, इसके द्वारा भारत के पहले जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो गया, जिंक टैलिंग प्लांट की स्थापना कहां पर की जाएगी? बताओ फटाफट, सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट घोषित करने का एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई इसको भी रामसर साइट का दर्जा दे दो बेचारी, ये झील भी ठीक है। तो ये सिलीसैट झील जो अलवर वाली है, जो 1845 ईस्वी में बनी थी, उस समय की बात है। टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगला, एक सभ्यता स्थल हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? हाल ही में रातड़िया की डेरी जैसलमेर में हड़प्पा काल की एक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फोर्थ ग्रेड वाले में अरुण चतुर्वेदी जी हैं, और ये छठे के हैं, 6वें के अध्यक्ष जो है वो आपके ये थे। एक आपके एक सचिव भी पूछे जा सकते हैं, इसके सचिव नरेश ठकरवाल है ना, नरेश ठकरवाल का प्रश्न भी आ सकता है। नरेश ठकरवाल वो 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य है। वो कौन है? सचिव सदस्य है 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य नरेश ठकरवाल। ये 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, अरुण जी है, नाम याद रखना। अरुण मतलब सुबह सुबह जो अरुणोदय होता है, उस तरह से याद रखो। अगला प्रश्न याद रखो, देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, ऐसा एक प्रश्न कल पेपर में पूछा गया था कि रेंट पर जो आपके जयपुर में स्टार्ट की गई एनिमल एम्बुलेंस, आपके कहां पर स्टार्ट की गई? एनिमल एम्बुलेंस है वो आपके जयपुर में स्टार्ट की गई। यहाँ पर राज्य स्तरीय जो आपका 79वां स्वतंत्रता दिवस है वो उसका आयोजन कहाँ किया गया? देखो स्वतंत्रता दिवस है वो आपका बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजित किया गया जोधपुर के अंदर। और हम बात करें गणतंत्र दिवस 2025 की, तो गणतंत्र दिवस आपके मनाया जाता है 26 जनवरी को, और गणतंत्र दिवस आपके उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस आपके उदयपुर में आयोजित किया गया, स्वतंत्रता दिवस आपके कहां पर आयोजित किया गया? जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। और ये वाला जो प्रश्न आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये कल ही पेपर में पूछ लिया गया, जहां आपसे ये पूछा गया कि उमा चौधरी का प्रश्न आया था, उमा चौधरी। और मजेदार बात यह है कि जुलाई की जो माइंड मैप मदन सर की आपकी PDF टेलीग्राम में 500 क्वेश्चन मैंने दिए थे, एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन, उमा चौधरी के जस्ट बाद में एक प्रश्न छोड़ के उसी PDF से एक प्रश्न, और फिर एक दो प्रश्न छोड़ करके फिर एक प्रश्न, बैक टू बैक 3 प्रश्न आ गए। इसका मतलब जो एग्जाम आपके लास्ट 2 महीने का करंट मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, इंपोर्टेंट प्रश्न, तो ये वापस से आएंगे। उमा चौधरी जो है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर हेड कांस्टेबल है, और 2025 के 21वां क्रम का जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हुए उसमें भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता। प्रश्न ये पूछा था 2nd ग्रेड में कि आपका गोल्ड मेडल किसने जीता? उमा चौधरी ने जीता। और ये प्रतियोगिता आपके अमेरिका के अंदर आयोजित की गई थी, और ये जोधपुर जिले से बिलोंग करती है। तो उमा चौधरी है वो जेवलिन थ्रोअर है, नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल लेके आई अमेरिका से, पुलिस की हेड कांस्टेबल है। आगे देखो, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, ये भी प्रश्न पूछा गया था, वापस से आ सकता है। पुष्कर अजमेर में आयोजित की गई 6 जुलाई 2025 को। अब इसका उद्घाटन है वो आपके जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार के, और पूरे यहां बात करें पुष्कर से ही MLA है सुरेश सिंह रावत के द्वारा यहां पर किया गया, इनका उद्घाटन किया गया। और ये पहली ऊंट दौड़ प्रतियोगिता थी अपने आप में, जहां सारे के सारे टोडिया आए, टोडिया मतलब ऊंट का बच्चा। तो 8 राज्यों के 50 प्रतिभागी आए, और प्रश्न ये था कि इसका आयोजन किसने किया? कैमलीड स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ, इन दोनों के दिमाग की उपज है कि भाई एक ऊंट दौड़ होनी चाहिए। ये नेशनल लेवल की पहली ऊंट दौड़,
पूरे राष्ट्रीय स्तर की पहली ऊंट दौड़ी, पहला एडिशन था, अपने पुष्कर में आयोजित हुआ। वैसे भी हम बात करें ऊंटों का मेला है वो अपने अजमेर में पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जहां बहुत बड़ी संख्या में ऊंट खरीद फरोख्त होती है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है ना, मैं कहूंगा अगले 8 दिन में भी सिलेक्शन ले सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है तो अगले 8 दिन में भी सिलेक्शन ले सकता है बच्चा, 5-7 दिन में भी। थोड़ा सा भी होशियार है, ढंग से पढ़ा हुआ है तो बिना पढ़े जाएगा तो भी पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। 55,000 सीट है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, राजस्थान में पुलिस महकमे का जो हेड है वो कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार जी। शाम सुर्खियों में था, मैंने शॉर्ट्स भी डाला है। ये कहा कि बीकानेर के जैमलसर गांव के अंदर एक राजस्थान का पहला राजकीय बालिका, केवल और केवल गर्ल्स, बॉयज कृपया दूर रहे, केवल और केवल लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल है। वैसे चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के अंदर हम बात करें तो सैनिक स्कूल तो पहले से अपने राजस्थान के अंदर संचालित है, चित्तौड़गढ़ में भी है और इसके अलावा आपके झुंझुनू में भी है ना। तो वहां पर जो है वो तो गर्ल्स बॉयज सबके लिए है। तो ये तो है राज्य के